हेलो बच्चों, आपकी मार्कशीट आ गई, रिजल्ट आ गया, कंपार्टमेंट वालों का भी रिजल्ट आ गया। लेकिन कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म हैं, एब्रेविएशंस हैं जिनका बच्चों को मतलब पता नहीं चल रहा है और कई सारे वीडियोस से या कई सारे आर्टिकल से बच्चों को गलत पता चल रहा है। तो हमने आज एक वीडियो बनाने की सोची बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स के बाद, और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ऑफिशियली कि क्या मतलब है आपके डेटा का मार्कशीट पर जो अलग अलग शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई हैं। एक है आरटी से बहुत कन्फ्यूजन रहता है। It stands for repeat theory. Students of CBSE class 12 are required to pass both theory and practical separately. Student with RT against a subject need to appear for the theory paper in the examination during the compartment examination. Note: since CBSE 10th student would be passed on the cumulative, मतलब theory और practical जोड़कर वो होते हैं, इसलिए वहाँ पर RT लिखा नहीं होता। ये RT का जो फंडा है केवल 12th वाले बच्चों के लिए है। 12th में ही केवल RT लिखा होता है, क्योंकि 12th के बच्चों को थ्योरी में और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना पड़ता है। तो अगर आप RT लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने थ्योरी तो प्रैक्टिकल तो पास कर लिया, बट थ्योरी में आप फेल हो और आपको दोबारा पास करना पड़ेगा। किसी बच्चे की मार्कशीट में लिखा होता है RW, दिस स्टैंड फॉर रिजल्ट विद हेल्ड, मतलब रोक लिया गया आपका रिजल्ट। इसका रीज़न ये नहीं कि आप फेल हो, इसका मतलब आप पास भी हो, बट आपके कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे रीजंस हैं। इट कुड बी ड्यू टू मैनी रीजंस, इट कुड बी ड्यू टू टेक्निकल एरर, डिस्प्यूट ऑफ unfair mean case, clarity on the result of subject would be shared with the student through separate communication। या तो किसी बच्चे की नकल पकड़ी जाती है, कोई बात हो जाती है, या आपकी कॉपी में कुछ रिमार्क लिखा जाता है, आपका डेटा कहीं मिसिंग हो जाता है, तब आपकी मार्कशीट पर RW लिखा होगा, रिजल्ट विद हेल्ड। RL का मतलब क्या है? रिजल्ट लेटर। RL का मतलब रिजल्ट लेटर इज़ अ न्यू एब्रेशन। ये CBSE ने नया एब्रेशन बनाया इस साल। दिस ईयर ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक अ फ्यू पेपर वर कैंसिल्ड। The board had released the evaluation criteria for such papers. However, result of 400 students could not be calculated based on the criteria detailed by the board. The result would be announced later for these subjects. तो कोरोना पेंडेमिक के दौरान जब पेपर भी कैंसिल हुए थे, याद है आपको किसने आपके पेपर कैंसिल करवाने की लड़ाई लड़ी थी? तब ये नया एब्रिविएशन आया था RL, और इसका मतलब है रिजल्ट लेटर, बाद में रिजल्ट आएगा। COMP ये सबको पता होगा, भगवान न करे किसी भी लिखा हो। कंपार्टमेंट, जब कंपार्टमेंट आती है, students who have not managed to score the minimum passing criteria in one subject would be placed in compartment। अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में मिनिमम नंबर नहीं ला पाता है पास होने के लिए, तो उसको कंपार्टमेंट वाले उसमें रखा जाता है कैटेगरी में। द शेड्यूल फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम वुड बी शेयर्ड बाय CBSE एट अ लेटर डेट। Students who have not managed to score the required aggregate of 33% in 5 subjects have to appear for a compartment examination in the subject they have failed। तो आजकल फेल लिखने का फैशन नहीं है, तो CBSE इसके लिए अलग अलग शब्द यूज़ करती है, जैसे फेल इन थ्योरी या कंपार्टमेंट। तो अब तो कंपार्टमेंट भी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। ये मैं आपको सारे एब्रेविएशन बता रहा हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि और भी है मेरे पास, XXXX। ये सबसे ज़्यादा बच्चों ने पूछा, XXX का मतलब क्या होता है भाई? इतने मैसेज, मतलब मैं हिल गया यार, बच्चों को क्या हो गया, और बच्चों को पता भी नहीं चल रहा। और बहुत सारी गलत वीडियोस बच्चों को सुनने दे रही थी। XXXX का मतलब होता है, दिस इज अ न्यू एब्रिविएशन विच स्टैंड फॉर इम्प्रूवमेंट। ये नया है। दिस इज एसेंशियली फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर 6 सब्जेक्ट एंड फेल्ड इन 1 सब्जेक्ट बट हैव द मिनिमम 33% इन द रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट। मतलब अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए थे, लेकिन 5 सब्जेक्ट में आपने 33% स्कोर कर लिया है, लेकिन एक सब्जेक्ट में आप फेल हुए थे, तब आपकी मार्कशीट पर 4 बार X लिखा होगा। यानी कि यू नीड टू इम्प्रूवमेंट, यू नीड टू गिव इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। बट आपकी मर्जी है, चूँकि आप 5 में पास हो, तो जिस सब्जेक्ट में 5 में पास हो, उन पर बेस्ड पे आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब आप पास हो, लेकिन एक सब्जेक्ट में जो आपने 6 लिए थे ना, उनमें से एक में आप फेल कर गए। The improvement paper is not mandatory and students are considered pass in the board examination. These students can appear for improvement in the next year board examination as private candidates for the subject marked for improvement. Again, it is the choice of the student whether to give or not. ये choice है बच्चे की। इम्प्रूवमेंट वाला बच्चा पास तो होता है, बट वो अगले साल एज अ प्राइवेट कैंडिडेट बोर्ड के एग्जाम के साथ इस सब्जेक्ट के भी दोबारा नंबर बढ़ा सकता है अपने पेपर देकर, पर ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन मान लो कोई बच्चा फिजिक्स में फेल है और 5 सब्जेक्ट में पास है, उसने 6 ले रखे थे, तो उसने एक एडिशनल ले रखा था IT वगैरह कुछ भी, तो पास लिखा होगा उसकी मार्कशीट पर। लेकिन वो फिजिक्स पर फेल है, तो जब तक वो फिजिक्स के पेपर को पास नहीं करेगा, तो वो ऐसे सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं ले पाएगा जहाँ फिजिक्स हो। जैसे वरना तो मेडिकल कर सकता, ना इंजीनियरिंग कर सकता, ना BSc कर सकता, लेकिन वो ऐसे कोर्स कर सकता है जहाँ पर फिजिक्स की जरूरत होने से LLB कर सकता है, BCom कर सकता है, BA कर सकता है, पास है, बट फिजिक्स के वजह से वो साइंस वाले कोर्स नहीं कर पाएगा। ER
ER का मतलब है दिस ईयर CBSE हैज रिमूव्ड फेल, इस बार फेल वर्ड हटा दिया एंड यूज्ड ER विच इज स्टैंड फॉर एसेंशियल रीअपियर। Students who have been given ER are required to appear for the CBSE class 12th or 10th board examination next year again for all the subject। मतलब अगर आपकी मार्कशीट पर ER लिखा है तो जो पहले हमारे टाइम पर फेल लिखा होता था, अब वो जोर का झटका धीरे से लगाने के लिए फेल ना लिखकर ER लिखता है, एसेंशियल रिपीट या री एग्ज़ाम, यानी कि बच्चा फेल है और इसको दोबारा अगले साल एग्ज़ाम देने हैं। आपकी परसेंटेज वगैरह सब डिजी लॉकर पर दी गई है, तो कोई भी आपको इस बार वो नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, डिजी लॉकर पर आपकी सब कुछ आ चुकी है। तो भाई एक बार दोबारा से CBSE कंपार्टमेंट में रिज़ल्ट में ये 4 बार जो X लिखा है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट का पेपर है, इम्प्रूवमेंट देना है आपको। 5 सब्जेक्ट में आप पास हो, 6ठे में आप कहीं इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो इम्प्रूवमेंट वाली मार्कशीट पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब फेल नहीं है, इसका कोई बुरा मतलब नहीं है। तो मैंने अपना वादा निभाया, मैंने कहा था कि मैं ये एवरेशन की वीडियो बनाऊंगा, तो आप भी इस वीडियो को अपना प्यार दें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप में भी शेयर करें, अपने टीचर को बताएं, ताकि बच्चों तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। अरे पढ़ने वालों, सारे 6 एवरेशन जो इंपॉर्टेंट है सारे मैंने बहुत फास्ट स्पीड से बताने की कोशिश करी है। अब इसको शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आपका काम है। थैंक यू।